यही कहना है जो जीविका के हम लोग सीएम है और जितने कैडर यहाँ पर है सभी कैडर को हम लोग को मानदेय पर मांग है, जो कि हम लोग को रोड पर निकाल कर छोड़ दिया गया। सीएम पद पर हम लोग काम करते हैं लेकिन इज्जत नहीं है। क्या इज्जत नहीं है? जब हम लोग जाते हैं समूह में जाते हैं, किसी पहचान का कोई भी पहचान नहीं है, नहीं पोशाक है, नहीं हम लोग का आईडी है, कुछ के पहचाने नहीं है। जो क्या चीज के पहचान है? जो जीविका की सीएम दीदी है। तो हम लोग जाते हैं, एक झोला ले लेते हैं, जाते हैं, और जब जाते हैं हम लोग समूह में, तो जब मानदेय के समय आता है, हम लोग मानदेय मांगने जाते हैं, तो जीविका के सदस्य दीदी कहती है कि नहीं, हम लोग महीना नहीं देंगे। ऊपर से क्या है कि आप लोग समूह से पैसा मांग कर लाइए, तब आप लोग को महीना मिलेगा। और जब समूह में जाते हैं तो जीविका के दीदी से करती है, सदस्य दीदी करती है कि नहीं, हम नहीं देंगे। ये मेरा ही 10 रुपया का बचत है, हम गरीब महिला है, 10 रुपया का बचत करेंगे तो आप इसमें से हम कहाँ से देंगे जो आप हमसे मांगने आए हैं? इसलिए लोग देती नहीं है। क्या होता है, ऊपर से भी होता है ऑर्डर, जितना है सीसी सर हो या बीपीएन सर, जो भी सर है, कहते हैं क्या नहीं, जब सीएम काम नहीं करने जाती है उसको मानदेय नहीं दीजिए। तो हम लोग 10 से होता है, कभी कभी 8 बज जाता है रात, फिर भी हम लोग फील्ड में काम करते हैं। और काम करके भी जहाँ भी जाते हैं वहाँ से प्रताड़ित मिलता है, सीएम को मानदेय बंद कर दो, सीएम के मानदेय बंद कर दो। तो हम लोग की यही मांग है जो ऊपर से डायरेक्ट हम लोग को मानदेय दिया जाए, अपने खाता पर दिया जाए। 2000 से हम लोग को कुछ होने वाला नहीं है। आज एक मजदूर काम करने जाता है खेत में तो उसको मिलता है 500 लेबर के मिलता है, और 9 बजे जाता है, 1 बजे घर चल जाता है, फिर भी 500-400 हम लोग देते हैं। लेकिन हम लोग का ये महिला को कौन पहचान है? तो महिला को आप रोड पर लाकर छोड़ दिए और महिला को कोई इज्जत नहीं है। तो क्या हम लोग को मांग पूरी होगा तभी तो हम लोग को संतोष होगा। तो किससे मांग करना चाह रहे हैं? सरकार जी मांग रहे हैं, सरकार नीतीश कुमार से मांग रहे हैं। काम हम लोग करते हैं, देखिए अभी लोकोस का काम हम लोग का चला है, स्वास्थ्य पर हम लोग काम करते हैं, बच्चा को पढ़ाई पर काम करते हैं, चमकी बुखार पर बच्चा को होता है वो भी काम करते हैं, स्वच्छता अभियान आता है वो भी काम करते हैं। अभी लोकोस का काम हुआ है, मोबाइल से एंट्री QIC सब जो करना है वो भी हम लोग किए हैं। तो मोबाइल ऊपर से नहीं मिला है, हम लोग खुद से कि 10,000 के मोबाइल से काम नहीं होगा, 25,000 के मोबाइल चाहिए। 25,000 के मोबाइल हमको औकात नहीं, आप 2,000 के तनख्वाह देते हैं, 2,000 के तनख्वाह में हम लोग कहाँ से किनेंगे मोबाइल 25,000 के? आप ही बताइए सर, नहीं ना होगा। तो हमको 25,000 के लिए आप न व्यवस्था कर दीजिएगा, 25,000 मानदेय दीजिएगा, तब तो हम 25,000 के मोबाइल खरीदेंगे। यहाँ महीना देते नहीं, हम 25,000 के मोबाइल कहाँ से खरीदेंगे? तो डिपार्टमेंट से मांग करते हैं आप लोग? डिपार्टमेंट से मांग करते हैं जो हम लोग को हर विभाग में मोबाइल मिला, हर विभाग में हर चीज मिलता है, लेकिन हम लोग को जीविका के दीदी के जितना भी कैडर है, कैडर को कोई इज्जत नहीं है, कोई मान सम्मान नहीं है। हम लोग अभी धरना पर, अभी एक गिलास पानी की भी व्यवस्था नहीं है, काम करना ही छोड़ देंगे समूह का। तो क्या CLF VO या BPI रहेगा? नहीं ना रहेगा, नहीं रहेगा। नहीं BPM का मानदेय मिलेगा, रुक जाएगा, नहीं क्या कहते हैं CC का, नहीं AC का, किसी का मानदेय, सबका मानदेय रुक जाएगा। जो भी है ना सर, जो भी सरकार सीएम जैसे माली फूल लोड़ती है, फूल पूजा करने के लिए देती है, उसी तरह सीएम है मालिन, वही फूल लोड़ कर बगीचा लगाई है। जितना सदस्य को समूह तो वही बनाई है, समूह बना करके हम देते हैं, तब तो नीचा से ऊपर तकले सर है। तो अभी आप लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं तो सभी लोग सीएम हैं? जी सभी सीएम है, अलग अलग पंचायत से सीएम है सर, सभी पंचायतों से, सभी पंचायत का इसमें सीएम है, लोग है, सब सीएम मांग करती है। तो आप लोगों का एक सूत्री मांग है कि इसके अलावा भी और कोई मांग है? 10 सूत्र मांग है। 10 सूत्री मांगों में क्या क्या है? होना चाहिए कि पहचान, पहला तो पहचान है, ड्रेस होना चाहिए, एड्रेस, ID कार्ड होना चाहिए, जो कहते हैं। इसके बाद क्या होना चाहिए? ड्रेस में मोबाइल होना चाहिए, जो कहते हैं, कहा गया है परियोजना से, कहता है ऊपर से आदेश है, जो सीएम 5G काम 5G मोबाइल रखिए, काम नहीं कीजिएगा, उससे ऑनलाइन नहीं कीजिएगा, उसको हटा दिया जाएगा नौकरी पर से, घर बैठिए जाके। तो हम लोग मांग है कि आप लोग मोबाइल दीजिए खरीद के, मांग मिलना चाहिए। और क्या क्या मांग? इज्जत कोई देखिए नहीं ना है, 10,000 20,000 के मोबाइल हम लोग को करना है, अब फायदा होता है ऊपर वाला के। 2 रुपया के हम लोग का आमदनी है, लेकिन हम लोग को डायरेक्ट अपना खाता पर ना पैसा मिला। नौकरी चाहिए, देखिए नौकरी हम लोग को चाहिए। हम लोग तो घर से निकलते हैं, बच्चा लोग को धूप में या पानी हो या आंधी तूफान जो भी रहता है, हम लोग बाहर निकलते हैं, बाहर निकल सम्मान कोई प्रूफ नहीं है, कुछ भी होगा हम लोग को। बहुत जीविका के दीदी, बहुत दीदी से मर गई है, उसको भी लोन माफ नहीं हुआ है। लेकिन हमको ये कहना है सभी को माफ हो या नहीं हो, लेकिन जो विधवा हो गए चाहे ब्यावला है उसको माफ होना जरूरी है, जो अति गरीब है उसको माफ होना चाहिए। किस किस पंचायत से लोग
आए हैं? बंदरा पंचायत के हम लोग है सब, और सारा शहर जितना भी काम है सब सीएम के ऊपर लोड है, जितना भी काम है ना जो सर इसमें तो अभी आप लोग क्या क्या किए हैं सो बताइए। धरना सभा का आयोजन किए हैं और गेट बंद कर रहे थे। कौन सा ऑफिस है जिसमें ताला बंद है? जीविका का ही है। यहाँ पर कौन बैठते हैं, कौन पदाधिकारी? सबनम दीदी बैठती है, तो आज आई थी, लेकिन हम लोग अथी कर दिए हैं, इसमें से निकाल दिए हैं। काम नहीं करने दिए उनको? नहीं करने देंगे, जब तक हम लोग का मांग पूरी नहीं होगा तब तक काम करने नहीं देंगे। लगातार लोगों का धरना सभा जारी रहेगा, प्रत्येक दिन रहेगा जब तक मानने नहीं पड़ेगा हम लोग खोलेंगे नहीं। क्या परिचय हुआ आपका? क्या परिचय है आपका? सुशीला देवी। आपका क्या परिचय हुआ? मंजू देवी, बंदरा ग्राम बंदरा से मैं हूँ। तनख्वाह में आना चाहिए, अभी खाता में आना चाहिए और आईडी मिलना चाहिए। और पैसा के लिए तंग महिला दीदी से नहीं तैयारी होती है, नहीं पैसा बचत करने के लिए तैयारी होती है। तो इसके लिए सीएम का कोई उपाय होना चाहिए। सीएम को कोई न ड्रेस है न मोबाइल है, कोई व्यवस्था नहीं है। 2000 से सीएम को पेट नहीं भर रहा, कोई पहचान भी नहीं है ना, कोई पहचान, जीविका का कोई पहचान नहीं है। हम लोग 2004 में साक्षरता मिशन चला, नीतीश कुमार का है कि साक्षरता मिशन से सबको साक्षर बनाना है। फिर भी साक्षर बना करके 3 महीना काम किए, बोले कि जब 500 रुपया दिया जाएगा, वो भी 500 रुपया नहीं मिला। उस समय से हम लोग बैठ गए, 2006 तक ले बैठ गए। उसके बाद 2013 में जुलाई से हम लोग काम किए, जीविका में सीएम बने। कोई पहचान भी नहीं है ना, कोई पहचान, जीविका का कोई पहचान नहीं है। हम लोग 2004 में साक्षरता मिशन चला, नीतीश कुमार का है कि साक्षरता मिशन से सबको साक्षर बनाना है। फिर भी साक्षर बना करके 3 महीना काम किए, बोले कि जब 500 रुपया दिया जाएगा, वो भी 500 रुपया नहीं मिला। उस समय से हम लोग बैठ गए, 2006 तक ले बैठ गए। उसके बाद 2013 में जुलाई से हम लोग काम किए, जीविका में सीएम बने और 15 SLG हम लोग बनाए। 15 समूह में हम लोग चला रहे हैं और उसमें ICF भी मिला 60,000, 15,000 अंश पूंजी भी मिला। और अंश पूंजी के साथ जो ब्याज उसका होता है, कहता है जो सीएम को दीजिए, और उसका जो मूलधन हुआ सो दीदी का मिलेगा। तो वो भी दीदी कहती है कि जब हमको 15,000 सरकार दिया है तो वो 15,000 रुपया का ब्याज जब सरकार उसी को दे देंगे सीएम को, तो हमको क्या फायदा है, वो भी ले ले। 60,000 मिला है, वो भी 60,000 रुपया वो भी VO में चला गया, VO से CLF में चला गया, तो हमको क्या फायदा है। कितनी संख्या में आप लोग आए हैं आज? हम लोग 200-250 के संख्या में आए हुए हैं। किसके? कोरोना के दौरान में भी हम लोग काम किए। कोरोना के दौरान में हम लोग मास्क बनाए अपना जान हथेली पर लेके। कोरोना के दौरान में हम लोग घर घर घुस के क्या नाम है टीका दिलवाए, घर घर घुस के हम लोग क्या नाम राशन कार्ड बनवाए, हम लोग शौचालय पर काम किए, फिर भी हम लोग का कुछ नहीं मिला, कुछ पैसा नहीं मिला। हम लोग को हमेशा चमकी के बुखार पर हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग को कहा जा रहा है कि आप लोग चमकी पर काम कीजिए, चमकी पर हम लोग हर साल काम करें, लेकिन हम लोग को 1 रुपया नहीं दिया। पहले कहा गया था कि 300 रुपया आप लोग को दिया जाएगा पर महीना, वो भी हम लोग को कटौती करवा लिए वो लोग, नहीं वो भी CCTV बोले कुछ नहीं मिलेगा, फिर भी नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन फार्म जो है जमा करना पड़ेगा। आज सबसे ज्यादा बैंक में लोन जीविका की दीदी ले रही है, जमा कर रही है सबसे ज्यादा। जून से मानदेय बढ़ने वाला था, कहा गया कि जून से आप लोगों का मानदेय बढ़ जाएगा, लेकिन वो भी नहीं बढ़ाया। अब क्या करते हैं कि 150 जो भी मिलता था उसमें भी काट लिया गया। जो भी पैसा कहता है कि दीदी से मांगा, दीदी दे ही नहीं रही है समूह से। सरकार को परियोजना से पैसा चाहिए, सरकार से पैसा चाहिए। औरत के खिलौना जैसा उधर पैसा मांगे, उधर पैसा मांगे, उधर पैसा होता है। भीख मांगने वाला काम होता है कि नहीं होता है? पैसा देना है, हम लोग यही कहना है, डायरेक्ट खाता पर रुपया से नहीं होने वाला वो काम मिलता है। मानदेय दे, खाता पर दे, भीख मांगने वाला नहीं। सबसे पहला मुद्दा है जो हम लोग भीख मांगने जाते हैं, मांगने जो है समूह के इतना हम लोग को बजट करती है, ऑफिस मांगे तो इधर बजट होते हैं। अच्छा ये बताइए कि जीविका तो बहुत दिन से चालू है, आप लोग बहुत दिन से काम कर रहे हैं, तो अपनी बात कहने में इतना देर क्यों लगाया? आशा पर थे, अभी मानदेय बढ़ने वाला है, आज भरोसा था आप लोग को 10 साल का महीना होगा, लेकिन अभी क्या हुआ अभी भी भरोसा दिया गया। 3 महीना जून जुलाई में हम लोग को कहा गया कि आप लोग मोबाइल से काम करिए, आप लोग का मानदेय बढ़ा जाएगा। 3 महीना से हम लोग को मानदेय नहीं दिया। लोगों के काम
डॉक्यूमेंट एक चीज को आप जाइए आधार एंट्री कीजिए, हर काम सीएम के महीना में अभी हमको 25 साल का मोबाइल हेरा गया, काम करने में 25 साल का मोबाइल था, 10 साल का मोबाइल में काम नहीं सर करता है, 25 साल का मोबाइल लीजिए तब काम करेगा। अभी हेरा गया, मोबाइल भी हाथ में नहीं है। मुजफ्फरपुर जिले के बंदरा की यह तस्वीर आप देख पा रहे हैं। जीविका समूह से जुड़ी हुई जो सीएम है काफी तादाद में यहाँ पहुंची है और जो कार्यालय है दर्शन जीविका महिला संकुल स्तरीय संघ का जो कार्यालय है जीविका का, इसमें तालाबंद कर दिया गया है। अनिश्चितकालीन रूप से धरना सभा का आयोजन किया गया है। 10 सूत्री मांगों को लेकर यह धरना सभा का आयोजन किया गया है, जिसमें तमाम सीएम जो है शामिल हैं और लगातार मांग कर रहे हैं कि जब तक इन लोगों के मांग पर सहानुभूतिपूर्वक कार्रवाई नहीं होती तब तक यह धरना सभा का आयोजन लगातार किया जाता रहेगा। और इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि कई तरह की परेशानी है जिसके समाधान की मांग कर रहे हैं और जीविका समूह के जो पदाधिकारी हैं उनके स्तर से भी पहल की मांग की जा रही है। इन लोगों की सरकार से सीधी मांग है कि मानदेय का प्रक्रिया बंद हो और इन लोगों का वेतन भुगतान की प्रक्रिया शुरू हो और तमाम तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए, चूँकि अनेकों काम इनसे लिए जा रहे हैं और उसके अनुपात में सुविधाएं नहीं दी जा रही है। इन महिलाओं को सीएम की जो जिम्मेवारी दी गई है उसके अनुपात में मान सम्मान की कमी है, कई तरह की तकनीकी परेशानी होती है, समाज और क्षेत्र में काम के दौरान भी कई तरह के परेशानियों का इन्हें सामना करना पड़ता है। लिहाजा सुरक्षा का भी मांग किया जा रहा है और साथ में जो है वरीय अधिकारी जो हैं सो उचित तालमेल नहीं बैठा पा रहे हैं, सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं और कामों में जो तत्परता होने के बावजूद, इनसे अधिक काम लेने के बावजूद जो सुविधाएं हैं उपलब्ध नहीं हो पा रही है, जिसके कारण से इन महिलाओं में परेशानी है। और मांग है कि जब तक इनके मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक कार्रवाई नहीं होती है तब तक यह धरना जारी रहेगा। दीपक कुमार तिवारी, A to Z न्यूज़ लाइव, मुजफ्फरपुर, बिहार।